केमिस्ट्री कक्षा 12 का जो चल रहा था उसमें आपका ये दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है एल्कोहल्स, ईथर एंड फिनाल्स। एल्कोहल, ईथर और फिनाल्स में आपको पढ़ने होंगे। इस पार्ट को 2 खंडों में बांट दिया गया है, जिसमें चैप्टर जो नंबर है वो 11th यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो 11th A और 11th B 2 खंडों में इनको बांट दिया गया है। जो फर्स्ट खंड है, जो पहला खंड है, इसमें आपको पढ़ना है, केवल आपको इसमें एल्कोहल पढ़ना है और ईथर पढ़ना है। और दूसरे खंड जो है उसमें आपको क्या पढ़ने होंगे, केवल फिनॉल पढ़ना होगा। तो इसमें आपको एल्कोहल का परिचय पढ़ना है, उसका वर्गीकरण पढ़ना है, नामकरण पढ़ना है, मोनो एल्कोहल्स पढ़ने हैं, फिर इसमें आपको एथिल और मेथिल एल्कोहल पढ़ना है। तो आपको ये पूरा डिटेल में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे परिचय, एल्कोहल का परिचय क्या होता है, इसमें हम इसको परिभाषित तो कैसे कर सकते हैं। तो हम एल्कोहल को 2 प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। पहला क्या है, इसमें हम देखेंगे एल्कोहल जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। जो एल्कोहल होते हैं वो जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। एक परिभाषा इनकी ये हो गई है, मतलब ये कि एल्कोहल जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। आप देखिए ये जल है, ये एल्किल ग्रुप है और यहाँ पे आपका एल्कोहल प्राप्त हो जा रहा है। समझ में आ गया। तो एल्कोहल जो होते हैं जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न होते हैं, एक परिभाषा इनकी हो गई है। और दूसरी परिभाषा हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे है कि एल्कोहल हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। जो एल्कोहल होते हैं वो हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न कहलाते हैं। यहाँ हम देख लेंगे, ये आपका हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोक्सी समूह है और दोनों मिलकर के यहाँ पे एल्कोहल का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी परिभाषा हम 2 प्रकार से दे सकते हैं। पहला कौन सा है आपका कि एल्कोहल जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न होते हैं, और जो दूसरा है वो है एल्कोहल हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। ये तो हो गई एल्कोहल की परिभाषा। अब इसमें कुछ आपको और अलग से बताना है कि जिसमें हर यौगिक में जितने भी यौगिक होते हैं, अगर सब में अगर OH है तो क्या सब एल्कोहल हैं? ऐसा नहीं है, सब एल्कोहल नहीं होते हैं। हम आपको कुछ बता दें कि जिस यौगिक में OH समूह लगा हुआ है, ठीक है, तो जिस यौगिक में OH समूह लगा हुआ है, जिस कार्बन से किसी यौगिक में जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है, उस कार्बन की जो संयोजकता है वह केवल कार्बन और हाइड्रोजन से संतुलित होनी चाहिए। अगर इसके अलावा कोई और परमाणु उसमें ऐड हैं, जुड़े हुए हैं, या फिर उनसे उनकी बैलेंसी संतुलित हुई है, तो वह एल्कोहल नहीं होते हैं। आप इसमें दिखाते हैं कि कौन से वो चीज़ नहीं है जो एल्कोहल नहीं होते हैं। देखिए इसमें आपका है यहाँ पे है CH3C और डबल बांड OH, एक ये हो जाएंगे। देखिए इसमें OH लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये भी एल्कोहल है। ठीक है, यह क्या है, एक अम्ल है। इसमें आप देख रहे हैं कि जिस कार्बन से OH समूह लगा हुआ है, उस कार्बन की जो बैलेंसी है वह किससे है, कहा गया है कि इस कार्बन की बैलेंसी केवल कार्बन या फिर हाइड्रोजन से होनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि एक साइड कार्बन से है, लेकिन दूसरा में क्या है, दूसरे साइड में ऑक्सीजन से इसकी बैलेंसी संतुलित की गई है। इसका मतलब कि ये एल्कोहल नहीं होते हैं। दूसरा इसमें देखिए आपका इसमें है CH3CH बांड OH बांड NH2। अब देखिए इसमें एमीन ग्रुप लगा हुआ है, तो जिस कार्बन से OH लगा हुआ है, उस कार्बन की जो बैलेंसी है वह एक साइड में कार्बन से और दूसरे साइड में नाइट्रोजन से संतुलित है, अर्थात यह भी अल्कोहल नहीं कहा जाएगा। एक और इसमें देखेंगे हम लोग CH3
बॉन्ड C कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ कर लेंगे OH, और यहाँ कर लेंगे Cl। तो इसमें हम देखेंगे, यहाँ लगा देंगे हाइड्रोजन। तो इसमें हम देखेंगे जो जिस कार्बन से OH लगा हुआ है उस कार्बन की वैलेंसी इसमें यहाँ पे Cl समूह से किया गया है। इसका मतलब कि ये भी क्या है, ये भी आपके अल्कोहल नहीं है। तो जरूरी ये नहीं है कि जिस यौगिक में OH लगा हुआ है सब क्या है, अल्कोहल ही है। मतलब कि जिस यौगिक में OH है वह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की संयोजकता जो है वह केवल कार्बन या फिर हाइड्रोजन से संतुलित होनी चाहिए, तब वो अल्कोहल है, अन्यथा अल्कोहल नहीं है। इसमें अगली हेडिंग जो पढ़नी है वो है अल्कोहलों का वर्गीकरण। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स हम यहाँ देख लेंगे। तो ये अल्कोहल है, तो अल्कोहल को जो है पहले दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर, पहले हम वो देख लेंगे। फर्स्ट क्या है कि हाइड्रोकार्बन भाग की प्रकृति के आधार पर, हाइड्रोकार्बन भाग की प्रकृति के आधार पर अल्कोहल को बांटा गया है। एक ही हो गया। तो दूसरा है वो क्या है कि हाइड्रॉक्सी समूहों की प्रकृति के आधार पर, हाइड्रॉक्सी समूहों की संख्या के आधार पर, हाइड्रॉक्सी समूहों की संख्या के आधार पर। तो हम इसमें देख लेंगे ए नंबर क्या है आपका, हाइड्रोकार्बन भाग की प्रकृति के आधार पर नंबर ए हो गया। और जो नंबर बी है वो क्या है आपका, हाइड्रॉक्सी समूहों की संख्या के आधार पर हो जाएंगे। अब हम इनको देखेंगे कि ये पुनः इन्हें दो भागों में बांटा गया है। हाइड्रोकार्बन भाग की प्रकृति के आधार पर बांटा गया है, तो इन्हें पुनः दो भागों में बांटा गया है। हम देख लेंगे नंबर एक जो है वो है संतृप्त अल्कोहल। यहाँ जो नंबर एक है वो है संतृप्त अल्कोहल है, और जो नंबर दो है वो आपका है असंतृप्त अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं कि हाइड्रॉक्सी समूहों की संख्या के आधार पर। तो हाइड्रॉक्सी समूहों की संख्या के आधार पर अल्कोहलों को तीन भागों में बांटा गया है। इसमें फर्स्ट नंबर क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, और दूसरा जो है वह डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, और जो तीसरा है वो आपका है पॉलीहाइड्रॉक्सी अल्कोहल। मोनो यहाँ संख्या से हम देख लेंगे, मोनो का मतलब एक होता है, जिनमें एक OH होते हैं उन्हें हम मोनो कहेंगे, और ये जो दो हैं जिसमें दो होंगे वो डाई हो जाएंगे, और जो तीन है वो आपका पॉलीहाइड्रॉक्सी अल्कोहल होगा, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये इनका पूरा क्लासिफिकेशन है, इनका वर्गीकरण है। आप इनको नोट कर लेंगे तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे ये हाइड्रोकार्बन भाग की प्रकृति के आधार पर इन्हें जो बांटा गया है, इनके बारे में आपको संतृप्त अल्कोहल और असंतृप्त अल्कोहल के बारे में बताया जाएगा। चलिए इसमें हम ए नंबर देखते हैं। ए नंबर में क्या था, हाइड्रोकार्बन की प्रकृति। हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर, इसके आधार पर अल्कोहल को दो भागों में बांटा गया है। हम लिख लेंगे कि इसके आधार पर अल्कोहल दो भागों में बांटा गया है। तो जो इसका पहला नंबर है वो आपका क्या हो जाएगा, हम यहाँ देखेंगे संतृप्त। क्या है, संतृप्त अल्कोहल। पहले हम उनको देख लेंगे। यहाँ हो जाएगा संतृप्त पहले हम जानेंगे संतृप्त अल्कोहल, सैचुरेटेड अल्कोहल्स होते हैं। तो आप पिछली कक्षा में आप पढ़े होंगे, उसमें संतृप्त और असंतृप्त के बारे में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं,
संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है उसमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध होते हैं वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, और ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसी प्रकार इनकी भी परिभाषा यहाँ पर बनाई जाएगी। ये है संतृप्त एल्कोहल। तो हम कह देंगे कि इन एल्कोहलों में जो कार्बन होते हैं या फिर जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वह संतृप्त होते हैं। इन एल्कोहलों में जो आपका हाइड्रोकार्बन होता है वह संतृप्त होता है, और संतृप्त का मतलब ये होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बन जाएंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? संतृप्त एल्कोहल। इनको आपको फिर से देखिए, आपको लिखना कैसे होगा कि संतृप्त एल्कोहल। ठीक है, तो ऐसे एल्कोहल में हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वह संतृप्त होते हैं, अर्थात कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध होते हैं, उन्हें हम संतृप्त एल्कोहल कहते हैं। इनका एग्जाम्पल आप लिख लीजिए यहाँ पे। ये आपका है CH3OH, मेथिल एल्कोहल आपके क्या हो जाएंगे ये, और दूसरा जो है आपका है CH3CH2OH, ये आपका हो जाएगा एथिल एल्कोहल हो जाएगा, और एक आपका है इसको हम ऐसे कर लेंगे, एथिलीन ग्लाइकॉल का होता है यहाँ पे OH और OH, ये आपका एथिलीन ग्लाइकॉल है। यहाँ पे CH2 कर लेंगे, यहाँ पे CH2 कर लेंगे। ये आपका मेथिल एल्कोहल है, ये आपका मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल और एथिलीन ग्लाइकॉल है। आप देखेंगे कि इनमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बंध ही होंगे, अर्थात ये क्या होंगे? संतृप्त एल्कोहल होते हैं। ठीक है, अब आपको हम दूसरा बताएंगे कि असंतृप्त एल्कोहल। इसमें हम दूसरा देख लेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा? असंतृप्त एल्कोहल। ठीक है, तो असंतृप्त एल्कोहल किसे कहेंगे? मैंने आपको बता दिया पहले कि इसमें जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो कह रहा है कि इस प्रकार के एल्कोहल में हाइड्रोकार्बन की जो श्रृंखला होती है वह असंतृप्त होती है, अर्थात उनके कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, उन्हें हम असंतृप्त एल्कोहल कहते हैं। इनका एग्जाम्पल हम आपको बता दे रहे हैं। एक होगा विनाइल एल्कोहल हो जाएगा, और एक आपका हो जाता है इसमें एलिल एल्कोहल। तो हम देखेंगे यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे OH, ये आपका है विनाइल एल्कोहल। विनाइल एल्कोहल है ये, और दूसरा आपका हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ हो जाएगा OH, यह आपका है एलिल एल्कोहल। आप देख रहे हैं कि इनमें कार्बन कार्बन की जो श्रृंखला है इसमें जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब यह असंतृप्त यौगिक हो जाएंगे और ये असंतृप्त एल्कोहल हो जाएंगे। और यहाँ देखिए कि यहाँ कार्बन कार्बन के इस श्रृंखला में, इस हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, अर्थात ये भी क्या हो जाएंगे? ये भी आपके असंतृप्त एल्कोहल कहलाएंगे। इनका नाम है एलिल एल्कोहल, इनका नाम है विनाइल एल्कोहल। आपने नोट कर लीजिए। अब आपको इसमें ये तो आपका समाप्त हो गया, किसके आधार पर था आपका? ये हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर था। ये हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर था। अब आप पढ़ेंगे कि हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर आपको बताया जाएगा। इन यहाँ पहले नोट कर लीजिए। बी नंबर जो है इसमें हम देखेंगे हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर, हाइड्रोक्सी समूह के संख्या के आधार पर एल्कोहल के प्रकार। तो आपको उसमें बताया गया था, पहला क्या था? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जो आपको चार्ट बनाया गया था उसमें था मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, 3 थे। तो हम पहले इसमें आप पढ़ लेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल पहले कैसे करते हैं हम वो देख लेंगे। इसमें कह रहा है कि वे
वे एल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह जुड़ा होता है उन्हें हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। फिर से हम देख लेंगे कि वे एल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह जुड़ा होता है उन्हें हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। समझ में आ गया। इनका जो सूत्र होता है, इनका जो सामान्य फार्मूला होता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का जो सामान्य फार्मूला होता है, हम देख लेंगे इसका सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n + 2। देख लेते हैं यहाँ पे इनसे बन जाते हैं नहीं, तो हम देखते हैं यहाँ पे +1OH ये, ठीक है। तो आपको इसे लिखना कैसा होगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को, तो लिखेंगे वे एल्कोहल जिनमें केवल एक हाइड्रोक्सी समूह या OH समूह जुड़ा होता है उसे हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n + 1 होता है। और कह रहा है, और इसमें हम देखेंगे, इसका हम बना देंगे, इससे कैसे बनेंगे मोनो वाले। अगर n आपका एक है तो हम उसको देख लेते हैं। तो ये आपका n की जगह हम 1 रख लेंगे और यहाँ हो जाएगा 2 + 1 + 1 OH। यहाँ हो जाएगा, एक गुणा करेंगे 1 ही आएगा, 2 + 2 और 1 3 हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ गुणा रहेगा ऐसे, तो 2 1 3, यहाँ H आपका 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएंगे आपका OH। तो बन गया ना आपका एल्कोहल। यहाँ पे देखिए, इसे बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। इनका सामान्य सूत्र ये हो जाता है। और क्या कह रहा है कि हाइड्रोक्सी समूहों की संख्या के आधार पर जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है इनके भी प्रकार होते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक होता है, द्वितीयक होते हैं और तृतीयक होता है। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल, अभी आपको उनको बताया जाएगा। आप इनको नोट कर लीजिए और उनको आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखते हैं हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल थे ना, तो इसमें नंबर 1 हम स्मॉल a कर लेंगे यहाँ पर। तो इसके प्रकार 3 होते हैं। प्राथमिक हम लिखेंगे पहले, प्राथमिक एल्कोहल, के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो प्राथमिक एल्कोहल किसे कहते हैं आप देख लेंगे। तो कह रहा है कि वे एल्कोहल जिसमें OH समूह केवल मेथिल ग्रुप से जुड़ा होता है। OH समूह केवल एक मेथिल ग्रुप से जुड़ा होता है, उसे हम प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। या तो हम कह सकते हैं कि वे एल्कोहल जिनमें OH केवल प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे हम लोग प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। आपको लिखना यही दोनों करके है। आप चाहे जो हम दोनों बोले आगे पीछे का, चाहे वो करिए चाहे लिख लीजिए। हम आपको फिर से बोल दे रहे हैं कि प्राथमिक एल्कोहल कैसे कहते हैं। तो कह रहे हैं कि वे एल्कोहल जिनमें OH समूह, वे एल्कोहल जिनमें OH समूह केवल एक मेथिल ग्रुप से जुड़ा होता है उसे हम प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। या तो आप ये कह सकते हैं कि वे एल्कोहल जिनमें OH समूह केवल प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं उन्हें हम प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। उसका एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पे, CH3OH। देखिए जो OH है केवल एक ही CH3 से जुड़ा हुआ है, एक ही मेथिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे। ये आपका जो है क्या है, ये आपका 1 डिग्री, इसे हम प्राथमिक एल्कोहल को 1 डिग्री से भी दर्शाते हैं। तो यहाँ ये क्या है प्राथमिक कार्बन परमाणु है, ठीक है। इससे हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल भी कह सकते हैं क्योंकि इसको हम 1 डिग्री से दर्शाते हैं। प्राथमिक एल्कोहल से हम लोग प्राइमरी एल्कोहल भी कहते हैं। ये आपका प्राइमरी कार्बन होंगे जिनसे आप ये जुड़े होंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल से और देख लीजिएगा, यहाँ पे CH3 है और CH2 है और यहाँ पे OH है। अगर ये भी है आपका, तो
ये भी आप देखेंगे केवल एक ही, ये आपका प्राथमिक कार्बन हो जाएगा, ये आपका प्राथमिक कार्बन हो जाएगा, केवल इन्हीं जुड़े हुए हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए। अब आपको बताते हैं दूसरा, द्वितीयक एल्कोहल। चलिए देखिए द्वितीयक वाला नंबर बी, द्वितीयक एल्कोहल। अब इनको आपको परिभाषित करनी है। चलिए देखते हैं द्वितीयक एल्कोहल किसे कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि वे एल्कोहल जिनमें OH समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, ध्यान से देखिएगा कि वे एल्कोहल जिनमें OH समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उस कार्बन परमाणु से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, द्वितीयक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं। इसे हम 2 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया? देख लीजिएगा एग्जाम्पल देखिए इसका, ये आपका है C, ये आपका है OH। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वे एल्कोहल जिनमें OH समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसी कार्बन परमाणु से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े होने चाहिए। चलिए हम एक यहाँ जोड़ दे रहे हैं और एक यहाँ जोड़ दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये, ध्यान दीजिए, इसे क्या बोलेंगे, द्वितीयक एल्कोहल। ठीक है, क्योंकि जिस कार्बन परमाणु से OH लगा हुआ है, उसी कार्बन परमाणु से 2 एल्किल ग्रुप जुड़ जा रहे हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, द्वितीयक एल्कोहल कहेंगे। समझ में आ गया? अब हम तीसरा आपको बताते हैं तृतीयक एल्कोहल के बारे में, इसे आप नोट कर लीजिए। तृतीयक एल्कोहल, यह आपका 3rd में बनेंगे तृतीयक एल्कोहल। तो ये भी आपका सेम द्वितीयक के जैसा है, इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। तो कह रहा है कि वे एल्कोहल जिनमें OH समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसी कार्बन परमाणु से 3 एल्किल समूह जुड़े रहेंगे, तो उसे हम तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ऐसे एल्कोहल जिनमें OH समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसी कार्बन परमाणु से 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं, उन्हें हम तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। तब ये क्या हो जाएंगे आपके, ये आपका तृतीयक एल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे कि इसी कार्बन परमाणु से आपका ये लगा हुआ है OH, और इसी से आपके 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, इन्हें हम तृतीयक एल्कोहल कहेंगे। आप यहाँ CH की जगह CH3 की जगह आप यहाँ पे RR भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए। अब इसमें दूसरा है आपको पढ़ने के लिए डाईहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो तो खत्म हो गया, अब आपको पढ़ना क्या है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि वे एल्कोहल जिनमें 2 OH समूह जुड़े होते हैं, उन्हें हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। हम फिर से देख लेंगे हैं कि डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं, कि वे एल्कोहल जिनमें 2 हाइड्रोक्सी समूह जुड़े होते हैं, वे एल्कोहल जिनमें 2 हाइड्रोक्सी समूह जुड़े होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। और इसमें एक बात और है, कह रहा है कि इसमें 2 OH लगे होते हैं, तो दोनों OH, ये दोनों OH समूह अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। ठीक है, हम यहाँ देख लेंगे, जैसे में यहाँ आपका है एथिलीन ग्लाइकॉल को हम देख लेंगे, इसमें CH2OH और CH2OH, ये देखिए
ये क्या है आपका एथिलीन ग्लाइकॉल है। कह रहा है कि जिनमें ऐसे अल्कोहल जिनमें दो OH परमाणु, जिनमें दो OH समूह जुड़े होते हैं उन्हें हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। और कह रहा है कि ये दोनों OH समूह दो अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। ठीक है, इनका नाम क्या हो जाएगा, इसमें दो कार्बन, एक और दो कार्बन है, इसमें बोलेंगे एथेन है। और 1 2 पहले से OH और OH यहाँ कर लेंगे 1 और 2 डाइऑल, ऐसे कर लेंगे। ये इनका हाइड्रोजन नाम हो जाएगा। और ये आपका डाइहाइड्रिक हो गया। इसमें आपको बताया गया कि वे एल्कोहल, आप इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा कि वे एल्कोहल जिनमें दो OH समूह जुड़े होते हैं उन्हें हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। ये दोनों OH समूह अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में, सॉरी पॉली जो आपको बताया था। तीसरा इसमें है पॉलीहाइड्रॉक्सी। पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्कोहल के बारे में आप इसमें देखेंगे तो डाई में दो थे तो पॉली में क्या जाएंगे, दो से अधिक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि वे एल्कोहल जिनमें OH समूह दो या दो से अधिक जुड़े होते हैं और ये हाइड्रोक्सी समूह अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं उन्हें हम पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्कोहल कहते हैं। एक बार हम फिर से इनको बता दे रहे हैं आपको। देखिए कि वे एल्कोहल जिनमें OH समूह दो या दो से अधिक जुड़े होते हैं और ये OH समूह भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं उन्हें हम पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्कोहल कहते हैं। जैसे हम देखेंगे ग्लिसरॉल को, देखिए CH2OH CH बॉन्ड OH और यहाँ पे CH2 बॉन्ड OH। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं कि इसमें 3 OH समूह लगा हुआ है, दो या दो से अधिक लगे हैं अर्थात 3, यहाँ पे 3 OH समूह लगा हुआ है और तीनों जो हैं वो अलग अलग भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं। इन्हें हम पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्कोहल कहेंगे। इनका नाम हो जाएगा 1 2 और 3 कार्बन। 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं, यहाँ कर लेंगे प्रोपेन, ये हो जाएगा प्रोपेन। और यहाँ पहले कार्बन से, दूसरे कार्बन से और तीसरे कार्बन से लगा हुआ है OH, यहाँ कर लेंगे ट्राई और इसको लिखेंगे ऑल, ट्राइऑल। तो 1 2 3 ट्राइऑल हो जाएगा। तो ये आपका ये जो इसका वर्गीकरण था ये समाप्त हो गया। एल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन है वो आपका यहाँ पे समाप्त हो गया है। आप इन सबको नोट कर लीजिए और इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। कुछ नोट है, देखिए यहाँ पे ये नोट है। तो कह रहा है नोट नंबर 1 और 2 यहाँ पे है। तो कह रहा है कि कुछ ऐसे कह रहा है कि यदि एक ही कार्बन परमाणु पर एक से अधिक OH समूह जुड़ा होता है तो ऐसे यौगिक अस्थायी होते हैं। यदि कह रहा है इसमें कि यदि एक ही कार्बन परमाणु पर एक या एक से अधिक OH समूह लगा होता है, जुड़ा होता है, तो ऐसे यौगिक अस्थायी होते हैं। और कह रहा है कि ये जो होते हैं अस्थायी होते हैं और जल बना करके जल निकाल करके कार्बोनिल यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे इस कार्बन पर एक या एक से अधिक हाइड्रोक्स समूह है, तो ये हाइड्रोक्स समूह जल को बाहर निकाल करके कार्बोनिल यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। ये कीटोन यहाँ हो जाता है। ठीक है, ये क्योंकि अस्थायी होते हैं। और देखिए कुछ स्थायी भी होते हैं, जैसे हम देखेंगे क्लोरल, क्या है क्लोरल। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें भी आपके क्या है, इसमें भी आपको दो ही लगा हुआ है OH, एक ही कार्बन से इसमें भी आपको 2 H लगा हुआ है। तो आप इसमें कह सकते हैं कि एक जगह अस्थायी हो रहा है, एक जगह अस्थायी क्यों हो रहा है। तो ऊपर वाले में अस्थायी हो रहा है और नीचे वाले स्थायी हो जा रहे हैं। क्यों? कह रहा है कि इसमें
देखेंगे हम कि दो क्लोरल में भी एक ही कार्बन से दो हाइड्रोक्स समूह जुड़े हुए हैं, परंतु ये स्थायी होते हैं। क्यों स्थायी होते हैं? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बंध बनता है। इनमें क्या बनते हैं? हाइड्रोजन बंध बनते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बंध के कारण क्या होते हैं? स्थायी यौगिक हो जाते हैं। तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा।